and Korea. Oh, it's so close, Spain and Korea. Sunju and Eric keeping it close. Oh, somebody sounds like they've had a crash there, but it's South Korea going strong. ये कोई मामूली वीडियो गेम्स के मनाजिर नहीं, बल्कि नीदरलैंड में मुनाक़िद होने वाले ड्रोन रेसिंग के मनाजिर हैं, और ये रेसर्स हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। रेसर्स इन ड्रोन को रिमोट के जरिए चला रहे हैं। इन मनाजिर से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ज़रूरियात ज़िंदगी से लेकर तफरीह तक इंसान किस हद तक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। इन ड्रोन्स की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा है और वर्चुअल रियलिटी के जरिए इस रेसिंग का भरपूर मजा लिया जा सकता है। इस रेसिंग में कई जगह चौकोर शक्ल में डिजिटल दीवारें लगाई गई हैं और ये ड्रोन ड्राइवर्स इनसे गुजरकर कामयाबी से मंजिल मकसूद की तरफ पहुंच रहे हैं। What I think is really the most challenging within the sport is the capacity. इसकी खास बात यह है कि अगर आप 3D के जरिए इनका नज़ारा करें तो ऐसा लगेगा जैसे आप खुद रेसिंग में हिस्सा ले रहे हों। आप अपने आप को एक पायलट महसूस करेंगे, लेकिन ये गेम चैलेंजिंग भी है क्योंकि इसमें आपको 1 मिलीसेकंड में अहम फैसले लेने होते हैं। Together with knowing how to build your drone. ड्रोन रेसिंग की मकबूलियत में आए दिन इजाफा देखा जा रहा है। इसमें शिरकत करने वाले वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी से लैस चश्मे लगाकर हिस्सा लेते हैं। ये खेल एडवेंचर और चैलेंज से भरपूर होता है। यही वजह है कि नौजवान तबका इसकी तरफ रागिब हो रहा है। रेसिंग में सोंग जो पार्क कामयाब हो चुके हैं, इनका कहना है कि रेसिंग के वक्त जो लुत्फ व मजा उन्हें मिलता है इसे वो बयान नहीं कर सकते। जब मैं चश्मा लगाकर इस रेसिंग में हिस्सा लेता हूं, तो लगता है कि मैं एक हेलीकॉप्टर चला रहा हूं या आसमानी दुनिया की सैर कर रहा हूं। जब इसकी रफ्तार 115 किलोमीटर फी घंटा होती है तो मजीद पुरजोश महसूस करता हूं। यह एक बेहतरीन मशगला है। माहिरीन का कहना है कि ड्रोन रेसिंग का मुस्तकबिल ताबनाक है और डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये एक जबरदस्त खेल बनकर उभर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।